हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और फेब्रुअरी मंथ के लिए ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल, इट कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। हाल ही में कैबिनेट ने शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? हमारे ऑप्शंस हैं जम्मू श्रीनगर, लाहौल लद्दाख, लाहौल स्पीति या फिर मनाली और लेह। राइट आंसर हो जाएगा लाहौल और लद्दाख। मेनली एचपी को लद्दाख से जोड़ने वाली ये टनल होगी। इसकी लेंथ होगी 4.1 किलोमीटर। इसका निर्माण किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट योजक और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका निर्माण करेंगे। 16,580 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण होगा और 1681 करोड़ रुपीस की लागत से ये बनाई जाएगी। पहले क्या होता था, स्नोफॉल के कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत परेशानी होती थी। सो ये टनल काम करेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी का। इसी टनल की ही तरह एक और टनल हमारे पास है जिसका नाम है अटल टनल। 9.02 किलोमीटर की वो टनल है, वो भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। उसी तरह से ये टनल भी प्रदान करेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिल्म वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट फिल्म? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 जीता? हमारे ऑप्शंस हैं द कश्मीर फाइल्स, आरआरआर, ब्रह्मास्त्र या फिर पठान। राइट आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स। रिसेंटली जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए गए। काफी बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। और क्या क्या अवार्ड्स दिए गए? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को फॉर द मूवी ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फॉर द मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है आरआरआर। बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर में डिफरेंस है। फिल्म ऑफ द ईयर आरआर है और बेस्ट फिल्म है हमारे पास कश्मीर फाइल्स। राइट। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है आर बाल्की फॉर चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। दादा साहेब फाल्के की बात करें, ही वॉज अ वेरी फेमस डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनका नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया इन द ईयर 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली 12 चीताज वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम विच कंट्री टू इंडिया? हाल ही में 12 चीतों को किस देश से भारत लाया गया? पहले भी सितंबर माह के मंथ में भी ये न्यूज में थे। रिसेंटली फिर से 12 चीता को भारत लाया गया है। किस कंट्री से? हमारे ऑप्शंस है नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका या फिर केन्या। राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है और एमपी के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को क्या किया जाएगा? ट्रांसलोकेट किया जाएगा, लाया जाएगा। ये काम किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट चीता। अपेंडिक्स 1 में ये आते हैं। और IUCN स्टेटस की बात करें तो एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है। जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि इससे पहले 8 चीता को लाया गया था सितंबर 17 पर नामीबिया से। सितंबर 17 इज बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्हीं के जन्मदिन पर ही 8 चीतास को नामीबिया से लाया गया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? मालाबार अभ्यास किस समूह से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है G20, क्वाड, SCO या फिर नाटो। राइट आंसर हो जाएगा क्वाड। क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 कंट्रीज का ये जो है हमारे पास समूह है। वो 4 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो पहली बार एक साथ इन चारों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये ग्रुप बनाया किस लिए गया था? देखिए, ये है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है ये। और ये कंट्री आपके पास है चाइना। तो चाइना जो है प्रशांत महासागर में लगातार अपने कंट्रोल को बढ़ाता जा रहा था। तो चाइना के इस दबदबे पे और वो जो अपना कंट्रोल इंक्रीज कर रहा है उसको रोकने के लिए इन 4 कंट्रीज ने ये ग्रुप बनाया ताकि वो चाइना के इस कंट्रोल को, इस बढ़ते हुए आगे प्रशांत महासागर को बचा सके। ठीक है। G20 भी हमारे ऑप्शन में था। G20 से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि वर्ष 2023 के लिए G20 का अध्यक्ष है भारत। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। SCO वॉज देयर। SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
और चाइना की राजधानी बीजिंग में उसके हेडक्वार्टर्स हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेनली उत्तरी अटलांटिक महासागर के चारों तरफ जितने भी देश हैं, एट प्रेजेंट देयर आर 30 समथिंग कंट्रीज, तो जितने भी देश हैं उन सबका ये समूह है। अगर किसी एक देश पर भी अटैक होता है तो वो सभी 30 कंट्रीज पर अटैक माना जाता है और सभी कंट्रीज की सुरक्षा के लिए ग्रुप बनाया गया है नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच स्टेट्स पुलिस गॉट प्रेसिडेंट कलर अवार्ड? किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर गोवा। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है भारत के 10 प्रमुख राज्यों में से है जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और हरियाणा की अगर हम बात करें, पंजाब से 1966 में इसको अलग किया गया था और ये भारत का 17th स्टेट बना था। एचपी की बात करें तो एचपी भारत का 18th स्टेट बना था और 1971 25 जनवरी को उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। पुलिस कलर अवार्ड की बात करें, सबसे पहले ये मिला था उत्तर प्रदेश को इन द ईयर 1952। एचपी को भी यह सम्मान मिल चुका है इन द ईयर 2021। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। असम को यह अवार्ड मिला है 2022 में और हरियाणा को मिला है इस वर्ष फॉर द ईयर 2023। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से हमारे मिनिस्टर अमित शाह जी ने यह अवार्ड जो है हरियाणा पुलिस को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, an operation was launched to help Turkey. What is its name? हाल ही में तुर्की की मदद के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया, इसका क्या नाम है? हमें पता होना चाहिए, हम प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं कि टर्की में बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया है। 7.8 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है और उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार की ओर से एक ऑपरेशन भेजा गया, एक मिशन भेजा गया, राइट? तो हमारे ऑप्शंस हैं कि उस मिशन का नाम क्या था। हमारा ए ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त, या फिर ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन गंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ऑपरेशंस के मिशन के नाम डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, टर्की की सहायता के लिए है। ऑपरेशन पोलो भी हमारे ऑप्शन में था। ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड था? इन कॉपरेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडियन यूनियन, भारतीय संघ में हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आपको पता होगा J&K, जूनागढ़ आपका पड़ता है गुजरात में, और तीसरा था हमारे पास हैदराबाद। जब भारत का 1947 में विभाजन हुआ, भारत को आजादी मिली, तो सब राज्य जो थे, सब हमारे पास उस समय रियासतें होती थी, वो रियासतों ने डिसाइड कर लिया कि हमें भारत में जाना है या फिर पाकिस्तान में जाना है। ओके, बट ये 3 रियासतें थी जिनका कुछ भी डिसीजन नहीं बन पा रहा था। कुछ बोल रहे थे हमें, जैसे मान लीजिए कि रूलर बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान जाना है तो प्रजा बोलेगी हमें भारत रहना है, ऐसा था। तो हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और पुलिस बल की सहायता से हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के सिख दंगों से संबंधित है। एंड ऑपरेशन गंगा आपके पेपर में टैट में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यूक्रेन वॉर सभी को ही पता है, यूक्रेन रशिया का वॉर 2022 में, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है हमारी तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। तो टर्की की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन गैब्रियल हिट विच सदर्न हेमिस्फीयर कंट्री? चक्रवात गैब्रियल ने किस दक्षिणी गोलार्ध देश पर हमला किया या फिर आई वुड से टकराया? हमारे ऑप्शंस हैं केन्या, न्यूजीलैंड, बोट्सवाना या फिर अर्जेंटीना। राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट्स में साइक्लोन गैब्रियल देखने को मिला। ये क्यों न्यूज में है? एक तो इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया एंड ऑल्सो इट इज द कॉस्टलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन रिकॉर्डेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसा साइक्लोन है जिसने अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान किया। डायग्राम में देखते हैं, बीच में हमारे पास L लिखा हुआ है। L स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लोन हमेशा आपका लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया हमारे पास है एंड ये आप साइक्लोन गैब्रियल इमेजिन करें। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पोर्शन में इसका प्रभाव देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हमारे पास आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है तस्मानिया।
ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच यहाँ पे जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है बस स्ट्रेट। एंड न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड को यहाँ पे भी एक जल संधि है जो इसे जोड़ने का काम करती है, उस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की कैपिटल हो जाएगी हमारे पास वेलिंगटन। यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि लो प्रेशर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जहां पे लो प्रेशर होगा वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, कॉरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि सी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को बोला जाता है विली विली। नाम आपसे पूछे ही जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन का नाम है विली विली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम सीईओ ऑफ यूट्यूब। निम्नलिखित में से कौन यूट्यूब का सीईओ बना। हमारे ऑप्शंस है नील मोहन, रोहित धवन, विक्रम अरोड़ा या फिर राकेश अवस्थी। राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हैं इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति और इंडियन ओरिजिन के व्यक्तियों से पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी उनकी किसी फॉरेन कंपनी में बिगेस्ट अपॉइंटमेंट होती है। सीईओ इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी। सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस है एमवी सुचिंद्रा कुमार, मनोज पांडे, वीआर चौधरी या फिर आर हरि कुमार। राइट आंसर हो जाएगा एमवी सुचिंद्रा कुमार, ही इज एमवी सुचिंद्रा कुमार। एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे। एंड एयर स्टाफ के चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज विच इज सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, लाहौर या फिर साराजेवो। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी जिसका नाम है IQ एयर, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर ये डाटा निकालती है। ये डाटा मेनली वीक के लिए होता है। तो फॉर द पीरियड बिटवीन जनवरी 29 एंड फरवरी 8 मुंबई को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तो भारत में कैसा हो जाएगा, वो मोस्ट पॉल्यूटेड हो जाएगा। राइट, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है इस पीरियड के लिए, दैट इज साराजेवो ऑफ बोस्निया। यूरोप की एक कंट्री है बोस्निया। सेकंड हो गया मुंबई, इंडिया। एंड थर्ड हो गया पाकिस्तान का बहुत प्रसिद्ध शहर लाहौर। भारत का दिल्ली कौन से रैंक पे था, 6th रैंक पे था। इसी के साथ साथ हमारे एकेडमी में टैट और कमीशन का बैच शुरू हो चुका है। कमीशन का नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 9 मार्च से। एंड ऑल्सो 5 मार्च को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हमारी सभी सोशल मीडिया साइट्स पे इसके इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो भी आपको डाउट हो इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। That's all for this video. Thank you so much for watching. If you like this video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again. मिलते हैं next part में।